शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। ज़रा सोचिए, एक तरफ सिर्फ 72 लोग और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर। फिर भी उन 72 लोगों ने घुटने नहीं टेके। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये जंग हक और बातिल यानी सच और झूठ के दरमियान थी। और इस जंग में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज तक बहुत कम लोगों तक पहुंचे हैं। आज हम आपको बताएंगे करबला की जंग के वो 8 राज जो अक्सर लोगों से छुपाए जाते हैं। पूरी वीडियो देखिए क्योंकि 8वां राज सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। पहले ये समझते हैं कि करबला की जंग हुई क्यों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत में धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा। जब यजीद बिन मुआविया हाकिम बना तो उसने मुसलमानों से बैत मांगी। बैत यानी ये वादा कि हम आपको अपना खलीफा मानते हैं। लेकिन यजीद एक ऐसा शख्स था जो शराब पीता था, फसाद फैलाता था और इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ चलता था। ये बात इस्लामी तारीख की मशहूर किताबों में दर्ज है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे थे, उन्होंने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया। वजह सिर्फ एक थी कि एक जालिम और फासिक यानी खुलेआम गुनाह करने वाले शख्स के हाथ पर बैत करना दीन के बिल्कुल खिलाफ है। अब थोड़ा जानते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु सन 4 हिजरी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। एक मशहूर हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु बचपन से ही बहादुर, सख्ती यानी दिल खोल कर देने वाले और दीन के पक्के इंसान थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। अब आते हैं उन 8 राजों पर। पहला राज, कूफे वालों का वादा और उनकी गद्दारी। जब कूफा यानी आज के इराक के एक बड़े शहर के लोगों को खबर मिली कि यजीद खिलाफत पर कब्जा करना चाहता है तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को हज़ारों ख़त भेजे। इन ख़तों में लिखा था, आइए हुजूर, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना इमाम मानते हैं। कुछ रिवायतों में ये तादाद 18,000 से भी ज़्यादा बताई गई है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पहले अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा ताकि हालात का जायज़ा लिया जा सके। शुरू में लोगों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल यानी स्वागत किया, मगर जैसे ही यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने डराया धमकाया, कूफे के लोग अपने वादों से मुकर गए। ये पहला बड़ा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि बुलाने वाले और धोखा देने वाले एक ही लोग थे। दूसरा राज, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत। जब कूफे के लोगों ने साथ छोड़ा तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और मुहर्रम की 8वीं तारीख सन 61 हिजरी को शहीद कर दिया गया। उन्हें इमारत की छत से नीचे फेंका गया। शहादत से पहले उन्होंने सिर्फ एक गुजारिश की कि किसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु तक ये खबर पहुंचा दो कि वो कूफा ना आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दर्दनाक वाक़या बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा राज, हुर बिन यजीद रियाही की तौबा। यजीद की फ़ौज का एक बड़ा कमांडर था हुर बिन यजीद रियाही। वो 1000 सवारों के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का रास्ता रोकने आया था, मगर जब उसने गौर से देखा कि इमाम के काफ़िले में औरतें हैं, बच्चे हैं और ये लोग सिर्फ हक की बात कर रहे हैं तो उसका दिल हिल गया। 10वीं मुहर्रम की सुबह हुर ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, यजीदी लश्कर को छोड़ा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आकर माफ़ी मांगी। उसी दिन वो शहीद हुए। इस्लामी तारीख में उन्हें करबला के शहीदों में शुमार किया जाता है। तौबा की ये मिसाल बेमिसाल है। चौथा राज, पानी बंद करने का जुल्म। मुहर्रम की 7वीं तारीख को यजीदी फ़ौज ने दरिया ए फ़रात यानी फ़रात नदी का पानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के खेमे तक पहुँचने से रोक दिया। 3 दिन तक इमाम के साथी, उनके बच्चे और घर की औरतें सब प्यासे रहे। इमाम के सबसे छोटे बेटे हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अभी सिर्फ 6 महीने के थे, वो भी प्यास से तड़पते रहे। उस ज़माने में भी दुश्मन से लड़ते वक्त पानी बंद करना जंगी उसूलों के खिलाफ माना जाता था। ये जुल्म की इंतहा थी। 5वां राज, 72 शहीद और उनकी कुर्बानी। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ कुल 72 लोग थे। इनमें उनके ख़ानदान के अफराद भी थे और वफ़ादार साथी भी। सबसे पहले इमाम के साथियों ने जंग में हिस्सा लिया और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो इमाम के बड़े बेटे थे और देखने में बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लगते थे, वो भी इसी दिन शहीद हुए। हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे थे, अभी जवान थे, उनकी भी इसी मैदान में शहादत हुई। हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के भाई थे और बहुत बहादुर थे, वो पानी लाने की कोशिश में शहीद हुए। और सबसे दिल दहला देने वाला वाक़या हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्हें गोद में लेकर दुश्मन के सामने आए और कहा कि इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है
इसे तो पानी दे दो। जवाब में यजीदी फौज ने तीर मार दिया जो उस बच्चे के गले में लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छठा राज। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रास्ता था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मौका दिया था कि वो बैत कर लें और जान बचा लें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ फरमाया कि मौत मुझे मंजूर है, लेकिन जलील होकर जीना मंजूर नहीं। उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करता। ये जुमला इस्लामी तारीख का एक सुनहरा जुमला बन गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मदीना में रहने का भी रास्ता था, मक्का में रहने का भी रास्ता था, लेकिन उन्होंने हक का रास्ता चुना, चाहे उसमें जान ही क्यों न जाए। सातवां राज। यजीद की फ़ौज में भी कुछ दिल पसीज गए। तारीख की किताबों में कुछ ऐसे वाक़ये मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि यजीद की फ़ौज के कुछ सिपाही भी अंदर से टूट रहे थे। हुर रियाही का वाक़या तो हम बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ रिवायतों में आता है कि बाद में जिन लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया था, उनमें से कुछ ने ज़िंदगी भर इस पर पछतावा किया। ये राज इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि जुल्म के साथ खड़े रहना कभी भी इंसान के दिल को सुकून नहीं देता। आठवां राज। शहादत के बाद का वो मंजर जो रुलाता है। 10वीं मुहर्रम की शाम, जब मैदान ए करबला में सब कुछ खत्म हो गया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, तो यजीदी फ़ौज ने इमाम के खेमों को आग लगा दी। घर की औरतें और बच्चे, जिनमें इमाम की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं, उन्हें कैदी बनाकर कूफा और फिर शाम यानी आज के सीरिया ले जाया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने यजीद के दरबार में बेखौफ होकर ऐसे खुतबे दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को सच्चाई से वाकिफ़ करा दिया। अगर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा करबला का पैगाम दुनिया तक न पहुंचाती तो शायद ये सब तारीख के पन्नों में दफन हो जाता। यही वो राज है जो सबसे कम लोग जानते हैं कि करबला की हकीकत को जिंदा रखने वाली एक बहादुर औरत थी। आखिर में एक बात, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, करबला एक सबक है। ये सबक ये है कि हक की राह में चाहे जितनी तकलीफ़ें आएँ, इंसान को जुल्म के सामने नहीं झुकना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचाया। इसीलिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला हम सबको हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।